के मंदिर कैमरी में जो महापंचायत की है उसके कुछ समाज सुधारक तथ्य जो इन्होंने 21 के ऊपर सहमति बनी है और जो अध्यक्ष बनाए गए थे इस महासभा के अजीत सिंह जी वो हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, आज आपकी यहाँ पे महासभा एक मीटिंग रखी गई थी, आपने गुर्जर समाज सुधारक की, तो आपके किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है और कौन कौन से मुद्दे रखे हुए? देखिए, हमारे आज यहाँ जो बैठक हुई है इसको आप महापंचायत कह सकते हैं। हम महापंचायती समाज की और समाज सुधार के लिए यहाँ पे हम एकत्रित हुए थे, तो उसमें 21 नियम जो है वो बनाए हैं और 21 नियमों की पालना आज से ही सबने सर्वसम्मति से सहमति दे करके उनको लागू करने का संकल्प लिया है। और चूँकि जहाँ पे आज ये बैठक हुई है ये हमारे समाज का, गुर्जर समाज का हाई कोर्ट भी कहते हैं और ये जगदीश भगवान का इंडिया फेम जो है धाम भी है, तो यहाँ पर जो चीज़ निर्णय ली गई है वो निश्चित रूप से समाज में एक नई जागृति, चेतना और आगे विकास के पथ पर ले जाने में ये पंचायत सफल होगी। अजीत जी, जिस टाइम पे आप भाषण चल रहा था तो मैं देख रहा था कुछ लोगों के बीच में एक संशय का विषय बन गया था। एक तो दहेज मुक्त शादी या फिर अभी इस पे विचार विमर्श होगा आपका, उसमें कन्फर्मेशन ही हुई थी आपकी। और एक जो आपने पहले शायद आपकी मीटिंगों में जो यहाँ की कमेटी घूम रही थी उसमें 2 मांगों में अभी मेरे सोशल मीडिया पे लोग कमेंट कर रहे थे, वो 2 आपकी जो छाक है ना जिसमें बारात को 2 छाक दी जाती हैं, उन पे क्या सहमति बनी है इन 2 के बारे में? 21 नियमों में है एक नाश्ता की जगह आप 2 नाश्ता दे सकते हैं, लेकिन छाक एक ही रहेगी। अच्छा, ये एक दूसरा जो आपका ये दहेज मुक्त समाज, इसके लिए हमारा समाज प्रयास करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के इस युग में। अब आप देखते हो चारों तरफ जो है दिखावे का ज़माना है, अर्थ युग जग चल रहा है, तो लोग पैसे को महत्व देते हैं। तो जो व्यक्ति पैसा खर्च करता है बच्चे बच्चियों की शादी पे, वो ये चाहता भी है, उसकी इच्छा भी रहती है कि उसका समाज में एक संदेश भी जाए कि मैंने मेरी बच्ची की शादी इतनी की है। लेकिन ये धीरे धीरे करके समाज में बुराई का भी एक जो है प्रतिबिंब बनने का एक प्रक्रिया मानते हैं। इसको दूर करने के लिए अभी समाज में पूरी तरह से वातावरण नहीं है, तो इसलिए हमने इसको आगे समीक्षा में रखा है और हमारा प्रयास रहेगा कि धीरे धीरे अधिकतर जो है लोगों को इस बात के लिए हम तैयार करेंगे कि आगे आने वाले भविष्य में बच्चों की शादी दहेज मुक्त हो और उसका कोई प्रदर्शन नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। अजीत जी, जिस टाइम पे ये आपकी सभा चल रही थी तो मैं बीच में बैठा हुआ था, वहाँ से ऑब्जर्व किया था मैंने, जो कुछ एक लोग हैं जो मेन पंक्ति में बैठे हुए थे, और शायद मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं भी इसी समाज से बिलोंग करता हूँ तो मैंने देखने वाला है कि वही लोग सबसे ज़्यादा कानून, इस तरह की जो सामाजिक कानून है उनको तोड़ने में अव्वल रहते हैं। तो जो अब आपकी कमेटी बनेगी गांव में या फिर आप कह लो एक ग्राम पंचायत लेवल पे, जिस तरह से आप कमेटी को बनाओगे उस जगह पे उन्हीं सदस्यों को जगह मिलेगी या आप उन चेहरे को पढ़ के जो लायक है उन्हीं को चुना जाएगा? देखो, इसमें ऐसा है भैया, आज भी जो हमारा गुर्जर समाज है समाज सुधार के नियमों की पालना में सबसे आगे है। अब उदाहरण तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग कोई नियमों को तोड़ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नियमों को तोड़ने का काम करते हैं, तो वो आगे उनको हम रोक पाएँ, इस बात के लिए कमेटी में बैठ के विचार करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी रोकथाम के लिए नियम बनाएंगे, कुछ कानून बनाएंगे, सामाजिक तौर पर उनको समझाइश का भी प्रयास करेंगे। तो वो एक भविष्य का है, आईना है, उसको हम साफ सुथरा बनाने की कोशिश करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा। खास करके एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ जितने भी लोग थे उन सब की भावना एक तो थी कि समाज में सुधार के नियम लागू होने चाहिए, और ये भावना जो है ये बहुत मजबूत भावना है। लोग दिल से चाहते हैं कि सामाजिक बुराइयां खत्म हो, आगे आने वाले समय में बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें बजाय फिजूल खर्ची के। तो अब ये सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है, धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे समय आएगा, जो भी कुरीतियाँ होंगी, ज़्यादा बदखर्ची के कोई मामले होंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है करौली से जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं। क्या कहोगे साहब, आज आपने यहाँ पे महासभा रखी? नहीं, हमारी जो सभा है जगदीश धाम कैमरी में जो समाज सुधार की जो सभा है बहुत अच्छी सफल रही है, और जो हमारे 21 जो
मांग कार्य वो है, वो भी हमारे होंगे। अभी हमारे हर घाट भाई हमने 11 आदमी की कमेटी बनाई है। दोस्तों इन सबका कहना यही है कि जो यहाँ पे आज महासभा हुई थी उसमें 21 मांगों पे सहमति बनी है और उन सहमति में इनको आदेश दे दिया गया अध्यक्ष के द्वारा कि इन सब पे आज से ही पालन किया जाएगा। हमारे साथ जो जगदीश भगवान के मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहोगे आज अध्यक्ष जी आपके यहाँ? सबसे पहले तो भगवान जगदीश जी को नमन करते हुए भरतपुर संभाग से आए हुए सभी पंच साहिबानों का बारहगांव पंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही खुशी का और अलौकिक पक है तो हमारे लिए पल है कि जो 21 बिंदु हमने सभी समाजों से को मिलके बनाए थे उसको माननीय सभापति महोदय श्री अजीत सिंह महुआ मन संचालन कर रहे सियाराम जी प्रधान व सभी घाड़ों के पंच पटेलों ने ध्वनि मत से 21 बिंदुओं को पारित किया। इसके लिए मैं बारहगांव खटाना परिवार की तरफ से सभी भरतपुर संभाग की पंच सरदारी को दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी वैसे तो कहते हैं बोले खटाना गाड़ हर चीज़ में अव्वल रहती है, हर मुद्दे पर आगे आके बात करती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आप वैसे भी पहले भी काफ़ी दिन से एक्टिव घूम रहे थे, सवाल लेते जा रहे थे गांवों में या घाट बाई सवाल ले रहे थे। ये जो मुद्दे आज 21 पारित हुए हैं आपके यहाँ पे, इन पर कितना अमल हो सकेगा, कितने % ये ज़मीनी स्तर पर पहुँचने की चांसेस? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं भगवान जगदीश जी का नमन करते हुए और आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिन 21 बिंदुओं पर भरतपुर संभाग के पंच सरदारों ने ध्वनि मत से अपनी सहमति दी है, उन 21 बिंदुओं पर आज और इसी वक्त से 100% पूर्ण रूप से पालना की जाएगी। ऐसा मैं भगवान जगदीश जी से और भरतपुर संभाग की पंच सरदारी से पुनः हृदय की गहराइयों से इन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे साथ मौजूद है सियाराम वकील जी, क्या कहोगे साहब? सियाराम वकील, प्रवक्ता मंदिर ट्रस्ट जगदीश धाम केमरी। आज जो फैसला लिया है समाज ने, ये समाज के हित का फैसला है और इस मुहिम में हमारे मंदिर ट्रस्ट की ओर से 1 महीने से लगातार गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा करके हमारे लोगों ने प्रयत्न किया है। उन सभी को धन्यवाद। और आज पूरे भरतपुर संभाग की जो सरदारी आई है समाज की, इस समाज की पूरी सरदारी को पूरे बारहगांव खटाना परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सभी का हार्दिक अभिनंदन। क्या लग रहा है वकील साहब आपकी मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल, भगवान जगदीश की कृपा इस समाज पर हो चुकी है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि कृपा गुर्जर समाज पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। और भी हमारे साथ ये मौजूद है सोलंगा घाट से आए हुए पंच पटेल, क्या कहोगे जी आज आपकी यहाँ पे महासभा हुई है? राम राम साहब, जगदीश धाम पर हम यहाँ पर सोलंगा घाट की तरफ से आए हुए हैं और मैं खटाना घाट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो 1 महीने से ये गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के इन्होंने जो प्रबंध किया है और पूरे भरतपुर संभाग को इकट्ठा किया है और हर घाट से इन्होंने नियम पूछा गया है कि क्या आपको ये नियम मान्य है, तो हर घाट ने सहमति जताई है कि हमारे को ये नियम मान्य है। फिर भी एक हाई कोर्ट के जैसे हमारा जो ये केमरी धाम है, एक तरह से गुजरों का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी है, तो इसमें एक बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार जी जो ये मास्टर बनी है हमारे साथ। क्या कहोगे सर शीशराम जी आज आपके यहाँ पे? हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज इस युग में पैसे का प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो, कुरीतियों में वो पैसा बर्बाद नहीं होगा। आज लोगों ने कसम खाई है कुरीतियों में पैसा बर्बाद नहीं करके उस पैसे को बच्चों की शिक्षा पर, कर्नल साहब की जो चाल लाइन है ना, गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन और पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज, उन पर हम पैसा खर्च करेंगे और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं समाज को केमरी धाम की इस महापंचायत में कतरा कतरा समंदर हो जाएगा ज्ञान नहीं था, मुट्ठी में कैद अंबर हो जाएगा अनुमान नहीं था। आप सबके जज्बे को नमन करते हैं खटाने राजा, वरना इस कार्यक्रम को सफल बनाना आसान नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। जियो ये दोस्तों आज यहाँ पे हजारों की संख्या गुर्जर समाज के लोग बाग आए थे इस महासभा में, जो आज ये गुर्जर महासभा हुई थी, इसमें जगदीश भगवान के मंदिर पर हुई थी। 21 मांगों पर यहाँ पे सहमति बनी है, उनको सख्ती से पालन करवाने के लिए यहाँ के सभी पंच पटेलों ने यहाँ पे एक समर्थन होके अपना मत जताया है। ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुर्जर। धन्यवाद।